एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल्स के बारे में। इसमें हमारे पास जो है टॉपिक आएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्थ शेयरिंग एंड असेस, कानी ट्राइब का केस देखेंगे हम, और येनंदनी कम्युनिटी का हम केस देखेंगे। जो हमारे पास इंडिजिनस पीपल होते हैं, इथनिक सोसाइटी होती है, उनको बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल नॉलेज होता है बहुत सारी सेंचुरी से। स्पेशल जो उनको नॉलेज होता है वो होता है फूड का और हेल्थ केयर सिस्टम का। हमारे पास 1992 से पहले जो हमारे पास कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बना था, उससे पहले जो भी हमारे पास जेनेटिक रिसोर्सेज थे, जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज था हमारे पास इथनिक ग्रुप्स का, वो फ्रीली अवेलेबल था। उसके बाद उस टाइम पे ये होता था कि कोई भी लोग जो है, जिनको भी कुछ भी नॉलेज है, वो अपनी मर्जी से कोई भी मेडिसिन बना देते थे। ट्राइबल पीपल से नॉलेज लेके वो कुछ भी बना सकते थे। बेसिकली हम बात करें कि जो हमारे पास यूरोपियन कॉलोनीज थी, उन्होंने पूरे के पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे वो घूमे, उन्होंने अलग अलग तरह की हर्ब्स, ऑर्नामेंटल फ्लावर और कुछ जो फूड्स है उनको वो अपनी कंट्री में ले गए विदाउट कंपनसेटिंग टू द इथनिक कम्युनिटी फॉर प्रोवाइडिंग देयर लॉन्ग एक्वायर्ड ट्रेडिशनल नॉलेज। उनको बिना कुछ बेनिफिट दिए वो उनका नॉलेज लेके अपनी कंट्री को चले गए। हालांकि जो हमारे पास प्री सीबीडी ईरा यानी कि कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से पहले जो ईरा था, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो साइन हुए थे, इस बात पे भी हम आपको नॉलेज देंगे, लेकिन किसी ने भी कोई भी बेनिफिट शेयरिंग नहीं किया इथनिक कम्युनिटीज़ के साथ। उसके बाद हमारे पास जो है ये बन गया कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आप समझ सकते हैं कि इसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी, जो भी हमारी ट्राइबल कम्युनिटी थी उनको और हमारी कंट्री को भी। कितनी सारी जो हमारे पास फार्म सिटिकल प्रोडक्ट्स बन रहे थे, कितने सारे जो हमारे पास फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं, लेकिन जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा था। लार्ज स्केल जो हमारे पास इथनो बोटानिकल रिसर्च हुई थी वो हुई थी 20th सेंचुरीज में। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट बने थे, नॉलेज इकट्ठा किया गया था इथनी ग्रुप और सोसाइटी से। द वेरियस इथनो बोटानिकल एक्सप्लोरेशन रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द कलेक्टिव नॉलेज लेड द फाउंडेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इथनी ग्रुप्स। उसके बाद जो है उन्होंने प्रोटेक्शन करना शुरू कर दिया। कन्वेंशन हुई थी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, उसको जो अडेप्ट कर लिया था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इन 1992 में। जो हमारे पास ये कन्वेंशन थी, इसके जो है 3 ऑब्जेक्टिव थे। एक था जेनेटिक रिसोर्स, दूसरा था फेयर एंड इक्विटेबल शेयर ऑफ बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन। ये उसके जो है 3 कन्वेंशन थे। अब हमारे पास जो आर्टिकल 15 आया था सीवीडी का, उसमें जो है प्रोविजन की गया था कि जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज हैं या शेयर है बेनिफिट्स के अराइजिंग फ्रॉम एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ इथनिक कम्युनिटी। आर्टिकल 15 जो है सीबीडी का, वो बोलता है कि जो भी आपको बेनिफिट होगा वो आप जो है ट्राइबल कम्युनिटी के साथ जो है वो शेयर करेंगे। द आर्टिकल 50 ऑफ द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रीअफ्रेम द सोवरेनिटी ऑफ पार्टीज ओवर द जेनेटिक रिसोर्सेज एंड रिकॉग्नाइज द अथॉरिटी ऑफ स्टेट टू डिटरमाइन असेस ऑफ द रिसोर्सेज। अब स्टेट को जो है वो अथॉरिटी दी गई कि आप पता करिए आपने कौन कौन से आपकी जो स्टेट है उसमें रिसोर्सेज है। ओनरशिप ऑन रिसोर्सेज डिटरमाइन एट नेशनल लेवल इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल लेजिस्लेशन और प्रैक्टिसेस। अब बोला गया कि जो ऑनरशिप है, कोई भी हम हब बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, तो उसका जो वो है हमारे पास ओनर, वो जाएगा पूरी की पूरी जो नेशनल लेवल पे, यानी किसी एक कंट्री को उसका पेटेंट जाएगा। द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अडोप्ट द नोगिया प्रोटोकॉल ऑन access to genetic resources and the fair and equitable sharing of benefit arising from the utilization of 29 अक्टूबर 2010 एंड कम इनटू फोर्स ऑन 12 अक्टूबर 2014। अब हमारे पास जो है कॉन्फ्रेंस हुई पार्टी की, और हमारे पास जो है बन गया नयोग्या प्रोटोकॉल ऑन असेस टू जेनेटिक रिसोर्स एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट, जो कि ये देखता है कि जो बेनिफिट है उनकी सही से जो है वो जिनका हक है वो उनको मिल रहा है कि नहीं। जिन्होंने आपको नॉलेज शेयर किया है उन लोगों को भी उस चीज़ का यानी कि ट्राइबल्स को उसका बेनिफिट मिल रहा है या नहीं। और यहीं से हमारा जो है असेस एंड वेल्थ शेयरिंग का टॉपिक भी शुरू होता है। ठीक है, द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 वाज ratified by the Parliament of India as India is signatory to the Convention on Biological Diversity. Later on, United Nations declare on the right of indigenous people was passed by the United Nations. उसके बाद जो United Nation ने इसको पास किया था 29 जून 2006 और इसको अडॉप्ट किया था 13 सितंबर 2007 में। Similarly, forest legislation, the Scheduled Tribe of Other Traditional Forest Development Act 2006 was passed by the Indian Parliament on 18 दिसंबर 2006 को उसको पास किया गया था, और 31 दिसंबर 2007 में जो है फोर्स में आया था, और 1 जनवरी 2008 से ये रूल होने लग पड़ा था।
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ असेस एंड वेल्थ शेयरिंग. द असेस एंड वेल्थ शेयरिंग ABS रेफर टू द मैनर इन विच द जेनेटिक रिसोर्सेज मे बी assumed and the associated benefit resulting from their use and shared between the people or countries using the resources, user and the people or country that provide their knowledge provider. असेस और बेनिफिट शेयरिंग जो रेफर किया जाता है ऐसे मैनर में जिसमें जेनेटिक रिसोर्सेज को जो है वो शेयर किया जाता है दो पार्टीज के बीच में. एक आ गया जो कंट्री जो हमें जो है रिसोर्स प्रोवाइड करेगी, ऐसी कंट्री जो कि रिसोर्स को यूज करेगी, ठीक है, कंट्री यूजिंग द रिसोर्स वो हो जाएंगे यूजर, और दूसरा हो जाएगा कंट्री जो कि नॉलेज प्रोवाइड कर रही है प्रोवाइडर. इन दोनों के बीच में शेयरिंग होती है, उसको बोलते हैं असेस एंड वेल्थ शेयरिंग. असेस एंड बेनिफिट शेयरिंग आर रेगुलेटेड बाय द नगोया प्रोटोकॉल एंड आर्टिकल 15 ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. मैंने पहले बोला था नगोया प्रोटोकॉल जो है और CBD जो है हमारे पास, उन्होंने इसको रेगुलेट किया असेस एंड बेनिफिट शेयरिंग को. द ABS प्रोविजन यानी कि असेस and benefit sharing provision of the CBD ensure that the access to genetic resources is facultative and the benefit obtained from their use are shared equitable with the knowledge provider. जिसने आपको knowledge provide किया है उसको पूरा का पूरा benefit होना चाहिए. हमारे पास access और benefit जो sharing है वो ये बोलता है, ठीक है. Many cases of access and benefit sharing has come after the adoption of the CBD. CBD ने जब इसको अडॉप्ट कर लिया उसके बाद बहुत सारे केसेस देखने को मिल गए. All India Coordinate Research Project on Ethnobiology reported many new cases of interesting traditional knowledge and is playing an important role in protecting the interest of tribal and indigenous people. उसके बाद बहुत सारे केस देखने को मिल गए हमारे पास. वैसा ही हमारे पास सच इंटरेस्टिंग केस है कानी ट्राइब का जो कि केरला से है. तो जो हमारी कानी ट्राइब है ये एक सेमी नोमैडिक ट्राइबल कम्युनिटी है इनहेबिटिंग द फॉरेस्ट ऑफ अगस्त्या हिल इन साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट इन केरला. जो हमारे पास कानी ट्राइब है वो ट्रेडिशनली जो है वो क्राफ्ट वर्क का काम करते हैं, बास्केट बनाते हैं, मैट बनाते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के वो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करते हैं सच एज हनी हो गया, वी वैक्स, मेडिसिनल प्लांट एक्सेट्रा. कानी ट्राइब जो है उनके पास बहुत पुराना जो है ट्रेडिशनल नॉलेज है वेस्टर्न घाट्स का. देयर ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ हर्बल मेडिसिन प्लांट लोकली कॉल्ड एज आरोग्य पाचा. आरोग्य पाचा हमारे पास जो है मैंने 2 दिन पहले इसकी वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं. आरोग्य पाचा जो है जिसको हम बोटानिकल नेम है ट्राइकोपस जेलिनिकस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एन एंटी स्ट्रेस एंड एंटी फटीग ड्रग नेम जीवनी. आरोग्य पचा के बारे में जो है ट्रेडिशनल नॉलेज है कानी ट्राइब को बहुत पहले से, ठीक है, और इससे जो है एक ड्रग बनाई जाती है जीवनी. अब इसके बारे में देखते हैं जो ट्रेडिशनल हेलर होते हैं कानी ट्राइब के उनको बोलते हैं प्लाथीस. जैसे हम वैद होते हैं, डॉक्टर होते हैं, तो उनकी ट्राइब में प्लाथीस होते हैं जिनको बहुत पुराना नॉलेज होता है, वो अपने नॉलेज को शेयर करते हैं. द मेडिसिन नॉलेज अबाउट आरोग्य पचा व रिवेल बाय 3 ट्राइबल. अब यहाँ से जो है थोड़ी सी एक स्टोरी टाइप में आपको समझाती हूँ जिससे आपको जो है वो कम टाइम में ज़्यादा अच्छे से जो है कानी ट्राइब का केस समझ आ जाए. 3 मैन होते हैं कानी ट्राइब के, ठीक है, वो और जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट के इथनोबायोलॉजी के, वो वर्क करते हैं वेस्टर्न घाट पे. जब वो वर्क कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट पे तो डॉक्टर पुष्पगंधन जो है वो चीफ कोऑर्डिनेटर जो प्रोजेक्ट के थे और डॉक्टर S राजेश कर्ण आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट मतलब कि वो नॉर्मल पीपल थे और वो ट्रीक कर रहे थे, पहाड़ों पे चढ़ रहे थे वेस्टर्न घाट के, और वहीं उनके साथ जो है 3 जो है ट्राइबल पीपल थे जो कि उनको एज ए उनका गाइड थे, वो ट्राइबल गाइड थे. उन्होंने देखा कि जो साइंटिस्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे लेकिन जो हमारे ट्राइबल पीपल थे वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थे. तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने नोट किया कि ये इतने ज़्यादा एनर्जेटिक क्यों हैं, तो वो किसी चीज़ के सीड्स खा रहे थे. तो फिर लोकल गाइड जो है उन्होंने उनको भी ऑफर किया कि आप भी सीड लीजिए. फिर उन्होंने देखा कि जैसे उन्होंने उन सीड को ईट किया तो उनमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा बन गई. डॉक्टर पुष्पेंद्र गन एज्यूम दैट कानी ट्राइब दैट दे विल कैरी आउट फुल साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन. उसके बाद डॉक्टर पुष्पेंद्र गन ने उन्होंने बोला कि अगर आप जो है हमें जो भी ये प्लांट है इसके बारे में फुल इन्वेस्टिगेशन की हमारे साथ जो है मदद कीजिए, हम इसके बारे में नॉलेज दीजिए और जो भी बेनिफिट या जो भी मार्केटेबल प्रोडक्ट इससे बनेगा हम उसके पूरे के पूरे बेनिफिट आपकी कम्युनिटी के साथ शेयर करेंगे. उसके बाद उस टाइम पे जो हमारे पास डॉक्टर पुष्पगदन थे वो वर्क कर रहे थे IIM जम्मू में. उसके बाद जो है वो उन्होंने कलेक्ट किए सैंपल, उसके सीड्स को जो है वो अपने साथ ले गए और उन्होंने जो है वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी की. उस टाइम पे उन्हें जो है 12 बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड कौन कौन से सेफनॉइड, फ्लेवोनॉइड,
ग्लाइकोसाइड, ग्लाइकोलिपिड्स और अदर नॉन स्टेरॉइड कंपाउंड उसमें से मिले। और उन्होंने देखा कि जो आरोग्य त्वचा है उसमें एडोप्टोजेनिक और इम्यूनो एनहांस प्रॉपर्टीज हैं। डॉक्टर पुष्पेंद्र गंध टीम रजिस्टर टू पैटेंट ऑफ देयर डिस्कवरी, उसने उसके बाद उन्होंने जो है उसका पैटेंट की डिस्कवरी कर दी। उसी टाइम पे जो डॉक्टर पुष्पेंद्र गंधन थे उनका जो है वो तिरुवनंतपुरम में जो है शिफ्ट हो गए। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट में 1919 में वो जो है उनका ट्रांसफर हो गया। उनकी टीम ने जो है वो डेवलप किया स्टैंडर्डाइज हर्बल ड्रग, जिसको उन्होंने बोला जीवनी। अश्व जो आरोग्य पचा थे उससे उन्होंने ये हमारे पास हर्बल ड्रग बना ली। और जो राइट था मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग जीवनी का वो ट्रांसफर कर दिया आर्य विद्या फार्मेसी कॉम्बिटोर आफ्टर रिक्वायर क्लिनिकल ट्रायल करने के बाद जो हर्बल ड्रग बनाई थी जीवनी आरोग्य पचा से, उसको जो है वो मार्केटिंग दी गई है आर्य विद्या फार्मेसी के। तो मार्केटिंग कर रहा है आर्य विद्या फार्मेसी, और जो ड्रग है वो बनाई किसने थी? जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये जीवनी नाम की जो ड्रग है वो बनती है। A license fee of rupees 10 lakh and a royalty of 2% at X factory sale rate were agreed upon, उसके ऊपर एग्रीमेंट हो गया। It was also agreed to share the license fee and royalty with Kani tribe। उसके बाद जो उन्होंने कहा कि हमने वादा किया तो उस अकॉर्डिंग उन्होंने जो भी उसकी रॉयल्टी या लाइसेंस फी है उनके साथ शेयर की। एक ट्रस्ट बनाई गई केरला कानी समुदाय कशीमा ट्रस्ट। ठीक है, उसमें जो है एल्डर मेंबर कानी ट्राइब को रखा गया। कानी ट्राइब के जो मेंबर हैं उन्होंने जो है 6.5 लाख रुपीज़ जो है वो 1999 में जो ये ट्रस्ट थी उसका उन्होंने जो रिसीव किया था अमाउंट। लाइसेंस फी एंड रॉयल्टी रिसीव एंड अकाउंट ऑफ सेल ऑफ जीवनी ड्रग वाज डिपॉजिट फिक्स्ड डिपॉजिट, उन्होंने उसके बाद फिक्स्ड डिपॉजिट इसको करवा दिया। और इस जो हमारे पास ये ट्रस्ट थी इन्होंने जो है बोला था, इनका एक रूल है कि जो भी फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट आएगा उसी को जो है वो सिर्फ कानी ट्राइब के वेल बींग में यूज़ करेंगे, बाकी का बाकी जो 6.5 लाख है ये फिक्स डिपॉजिट ही रखेंगे। और जो ये मॉडल आया था बेनिफिट शेयरिंग का, ये बिफोर आया था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उससे पहले ही इन्होंने जो है कितना अच्छा काम किया था जो हमारे पुष्पगंधन जी थे। ठीक है, मॉडर्न हर्बल ड्रग जीवनी वाज ऑब्टेन इज नाउ कॉमनली नाउन एज JNT। जो हमारे पास ड्रग बनाई गई जीवनी उसको जो है वो GNBI मॉडल बोलते हैं या फिर पुष्पगंधन मॉडल बोलते हैं या कानी मॉडल बोलते हैं। Later, Dr. Pushpagandhan was confirmed with UN Equator Initiative Prize in 2002 during the Summit on Sustainable Development held in Johannesburg for development of successful and earliest assess and benefit sharing model। उस वजह से उनको जो है वो प्राइज मिला। उसके बाद आती है हमारे पास सेकंड कम्युनिटी जिसको हम बोलते हैं यनंदी कम्युनिटी केस। इसका केस जो है बिल्कुल ऑपोजिट है कानी ट्राइब से। ठीक है, तो डॉक्टर S Vedanthya from Herbal Folklore Research Center, Tirupati has reported another case of the Yanadi community of Chittor and Nilore district of Andhra Pradesh। जो हमारे पास यनंदनी कम्युनिटी है ये हमारे पास एक शेड्यूल्ड ट्राइब आती है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यनंदनी कम्युनिटी ने हमारे पास डेवलप एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ बायो रिसोर्सेज मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स विद फूड्स ट्रेडिशनल हेल्थ नॉलेज थ्रू देयर रिलायंस फॉरेस्ट। इनको जो है बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल नॉलेज है प्लांट्स के बारे में, विल्ड फूड्स के बारे में अलग अलग तरह का। अब यनंदी कम्युनिटी के पास जो है वो रीलोकेटेड टू आइसोलेटेड हेम्सलैंड अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट, उनको जो है वो रीलोकेट कर दिया गया आइसोलेटेड फॉरेस्ट से हटा के किसी एक एरिया में रखा गया। नाउ दे आर लिविंग एज मार्जिनलाइज फार्म लेबर, और वो मार्जिनल फार्म लेबर के रूप में काम कर रहे हैं और माइनर नॉन जो टिम्बर फॉरेस्ट होता है उसको वो इकट्ठा करते हैं। इनका जो ट्रेडिशनल नॉलेज है रिच वो जो है वो एक्सटिंक्शन होते जा रहा है क्योंकि किसी ने भी इसके ऊपर स्टडी नहीं की है। जो लोग हैं वो इनसे नॉलेज लेते जाते हैं लेकिन कोई भी ज़्यादा इनको बेनिफिट नहीं देता, ना ही स्टडी किया किसी ने। द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लॉज रिक्वायर डॉक्यूमेंटेशन कम्युनिफिकेशन एंड पैटेंटिंग ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज फॉर बेनिफिट शेयरिंग। However, the rich traditional knowledge of this tribe is not documented and patent। ना तो इनके नॉलेज को डॉक्यूमेंट किया गया ना ही इन्हें किसी भी तरह का पेटेंट दिया गया। This deprived the Indian community for their rights। All through more than 200 medicinal plants collected from the Yanandri tribe area have been developed into modern medicine। अब यहाँ पे केस ये आ रहा है कि लोग आ रहे हैं इनसे नॉलेज ले रहे हैं, कोई भी इनको बेनिफिट शेयर नहीं कर रहा है और ना ही किसी ने इनके नॉलेज, क्योंकि अगर वो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं ट्राइब का नाम आता है,
लेकिन किसी ने भी इनके नॉलेज को जो है डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं किया और ना ही इनको किसी तरह का बेनिफिट मिला। और अभी जो है इंडिया में 200 मेडिसिनल प्लांट्स ऐसे हैं, मेडिसिनल प्लांट से जो है वो बहुत सारी मॉडर्न मेडिसिन बनाई जा चुकी हैं, लेकिन इन्हें कोई भी बेनिफिट शेयर नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड हो गई है हमारी ये वाली ट्राइब एज़ कम्पेयर टू कानी ट्राइब। कानी ट्राइब के साथ उन्होंने अच्छा किया, उनके जो है उन्होंने अपना नॉलेज शेयर किया कानी ट्राइब वालों ने, और जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उनको पूरा पूरा बेनिफिट दिया, जिस वजह से जो है वो सबको बेनिफिट हुआ, कंट्री को भी, ट्राइब को भी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो राइट ऑफ इंडिजिनस पीपल। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल बॉटनी स्टूडेंट पे ले सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।